नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे प्रवक्ता परीक्षा 2016 का पेपर। ये हुआ था आपका 1 फरवरी 2019 को भूगोल का। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ देख रहे थे। 100 तक क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल आते हैं 125 क्वेश्चन। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट पार्ट होगा इसका। इससे पहले हमने जितने भी आपके 2018 से लेके 2020 तक पेपर हुए हैं, जनवरी तक, कोरोना वायरस से पहले, जो भी आपका यूपीपीसीएस का हुआ हो, प्री का या आरओ का, मेंस का, आरओ या आरओ का, दोनों का, और उसके अलावा प्रवक्ता का, भूगोल का और आपका इतिहास का और लोअर पीसीएस वगैरह का, सबके पेपर हमने पूरे डिटेल के साथ सोल्व कर लिए हैं घटना चक्र से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 101 से आज 125 तक देखेंगे। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर इसमें 101। विस्तृत महाद्वीप मग्न तट पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, जो महासागर होते हैं ना, उसमें कुछ पर्वत पहाड़ है ना ऊपर निकले रहते हैं, उन्हें कहते हैं मग्न तट। ठीक है, या फिर किसी महाद्वीप और महासागर के तटों पर मिलते हैं ये, वो भी मग्न तट होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो मग्न तट पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा ना, तब आपका अटलांटिक आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, आर्कटिक महासागर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 110, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, तो सही आंसर है ए, भागीरथी व अलकनंदा में। ठीक है, इसका कैसे याद रखेंगे आप, देखिए आपको भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, देवप्रयाग। उसके बाद इन दोनों नदियों मिलने के पश्चात उसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, उसके बाद इनका नाम गंगा पड़ता है। पहले भागीरथी अलग नदी है और अलकनंदा नदी अलग है। दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में, और वहीं पे उत्तराखंड में गंगा नाम पड़ता है इसका। ठीक है, और इन्हीं की जो घाटियाँ होती है ना, ये पर्वतों के बीच में घाटियों में वो बहती हुई आती है, इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी। तो दोनों जब मिलती है ना, तो ये सबसे नदी की जो घाटियाँ सबसे गहरी, वो इन्हीं की है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। अब इसके विस्तृत में भी देख लीजिए, कुछ तो बताया, हाँ इसमें ये बताया हुआ है ना, प्रायद्वीप भारत में नर्मदा, ताप्ती व माही मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारमुखी एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए इसी पेपर में पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैंने बताया था वहां पर आपको 3 नदी करती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। जो भी पश्चिम घाट में अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो पूर्वी तरफ बंगाली घाट पर गिरती है वे डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ, शायद क्वेश्चन मुझे याद होगा। 80, शायद 88, एक बार आपको देख लीजिए। हाँ ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखें कि जो डिटेल होती है उसी से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जवारनदमुख का निर्माण बनाती है, तो इसका आंसर था डी, ताप्ती। ठीक है, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। वही क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप है ना पूरा डिटेल के साथ, कोई भी क्वेश्चन हो उसे फुल डिटेल के साथ पढ़िए। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है ना, ये देखिए, तो मैंने इसलिए आपको दिखाया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी, सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीप मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 101 था, ये यहाँ पे इसमें पूछा हुआ था विस्तृत महाद्वीप तट, तो हमने देखे थे ये पाए जाते थे आपके आर्कटिक महासागर में, और यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। देखिए इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो इसने कहा है सबसे विस्तृत महाद्वीप या मगन तट अटलांटिक में मिलते हैं, ये गलत है, आर्कटिक में मिलते हैं। ठीक है, अभी देखा था हमने, तो मैंने बताया है ना डिटेल से ही क्वेश्चन आते हैं। जितने पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ ना, अभी तक 8-10 को पेपर सोल्व करा दिए हैं, सभी देखिए, आपका किसी भी चीज़ का प्री नहीं रुकेगा। ठीक है, जीएस के पार्ट में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, बाकी तीनों सही है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सही आंसर है सी, टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है, ब्रह्मांड से हुई नहीं है, इसकी समुद्र में है। ठीक है, समुद्र से संबंधित है ये टर्बिडाइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105, आईटीसी के बारे में क्या सही है, तो सही आंसर है सी, यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। देखिए ITCZ होता है ना, जो ये आपका ये है ना ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जो विषुवत रेखा, ये होता है विषुवत रेखा के आसपास। ठीक है, ये जितनी तापमान के साथ है ना, गर्मी और दाब के साथ है, ये ऊपर नीचे होता रहता है कर्क रेखा या इसके पास। जितने भी व्यापारिक पवनें होती हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका हिमालय में स्थिति या मौसम की है ना, वो काफ़ी हद तक ITCZ पे स्थिति पे निर्भर करती है, तो सही आंसर है सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 106, निम्नलिखित में कौन से
ठंडी जलधारा है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट की। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के, मैंने यूपीपीसीएस का पेपर सोल्व कराए थे, उसमें पूछा हुआ था। तो आपको जो भी जितनी भी महासागरीय जलधाराएं हैं वो याद करनी है, और विशेषकर ठंडी और गर्म कौन सी हैं। और एक क्वेश्चन ये याद करना है कि कौन सी जलधारा, जैसे हम्बोल्ट की है ना, किस महासागर में है, जैसे प्रशांत महासागर में है ना, इसी तरह अगुलास की है हिंद महासागर में, इस तरह याद करनी है। तो इसका सही आंसर है हम्बोल्ट। इसे ही पेरू की धारा भी कहते हैं, ठीक है। कभी पेरू आ जाए ऑप्शन में तो याद रखना, हम्बोल्ट और पेरू एक ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107। परिहिमानी परिगणकों द्वारा निम्नलिखित निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां पिंगो पाई जाती हैं, तो सही आंसर है ये अलास्का, ठीक है। जो ये आपका अलास्का की है ना, तो वहाँ पे जो चट्टाने हैं वो इस तरह से लटकती हुई झुकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं भी वहाँ पे है अलास्का में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि झुकी हुई जो आपकी आकृति बनती है ना, झुकी हुई लटाएं, वो कहाँ पाई जाती है, तो अलास्का में। तो वही प्रश्न है इसमें, बस ये थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एक चीज और याद रखिएगा अलास्का से, जो अलास्का है एक तो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और दूसरा ये रूस पे था पहले, रूस पे से अमेरिका ने खरीदा था, ठीक है। अब ये अमेरिका का पार्ट है अलास्का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लोहे को पिघलाने में किया जाता है, सही आंसर है बी, बिटुमिनस। इसमें से सल्फर की मात्रा कम होती है, ठीक है। इसी कारण बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले के चार ही प्रकार होते हैं, मैंने पहले बताया आपको, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें 90% से ज़्यादा आपका शुद्ध कार्बन हो गया है। और लिग्नाइट का कोयला हो गया जो, वो आपका तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलता है, भूरा कोयला भी कहते हैं इसे, ठीक है। यही क्वेश्चन इनसे आते हैं। और जो इसके भंडार हैं एंथ्रेसाइड के, वो जम्मू कश्मीर में है, थोड़े बहुत जो भी इंडिया में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109। ये अवरोही क्रम पूछा है लोएस्क का, तो इसका सही आंसर, इसमें से चारों गलत हैं। सही आंसर इसका अब भी यही है, पहले पे आपका होगा चीन, फर्स्ट पे होगा चीन, फिर होगा ऑस्ट्रेलिया, फिर होगा ब्राजील, फिर होगा भारत, ठीक है। आपको दो तो याद ही रखने हैं, एक तो चीन और एक ऑस्ट्रेलिया, और एक भारत की स्थिति, ठीक है। चौथे नंबर पर है भारत, चीन फर्स्ट पे है, ये याद रखना। लो उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110। मुख्य शिकार वाले जानवर है, तो सही आंसर है इसका सी, ये गलत नहीं दिया हुआ, ये सी आंसर होगा इसका, मछली और केरूबू। क्योंकि केरूबू का आप इंग्लिश में नाम देखेंगे तो आप याद रखेंगे रेंडियर, जो रेंडियर होता है ये हिरण की एक प्रजाति होती है, वो केरूबू कहते हैं, ठीक है सी। तो जब से सबसे ज़्यादा शिकार होता है रेंडियर का, और आपका ये आपके बर्फीले जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है, रेंडियर और मछली का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है, तो सही आंसर है सी, कुआलालंपुर, ठीक है। ये तो सीधा फैक्ट से क्वेश्चन है, याद ही करना पड़ेगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा, जो कुआलालंपुर है ये आपकी मलेशिया की राजधानी है, ठीक है। मलेशिया की, मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की, ओसाका आपका जापान का एक शहर है, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, तो सही आंसर है ए, दस्ते लूट, ठीक है। दस्ते लूट से याद रखिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे हम, दस दस्ते लूट व दस्ते कबीर, ये दोनों हैं आपके ईरान में, दो ही मरुस्थल हैं वहाँ पे बड़े, ईरान में। तो ये आपको वैसे भी देखते होंगे आप, ईरान की स्थिति है जो वो गर्म एरिया में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गोबी मरुस्थल आपको पता है आपको कहाँ पे है, मंगोलिया में, ठीक है। लद्दाख भी आपका, ये भी ठंडा मरुस्थल है, और कराकुम भी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113। क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है, और लोग खानाबदोश चरवाहा हुआ करते हैं, तो सही आंसर किसके लिए है, ये है सही आंसर बी, मध्य एशियाई स्टेप्स के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर है इसका बी, इन्यूइट। देखिए आपको पता होगा ना, बद्दू है जो आपके कांगो बेसिन में मिलते हैं, रुबाल जनजाति सऊदी अरब में, सेमांग मलेशिया में। जो इन्यूट है आपको ये भी नहीं पता होगा ना कहाँ मिलती है, तो आपको पता है जो आर्कटिक वाले एरिया है ना, आर्कटिक क्षेत्र में फिनलैंड, न्यूजीलैंड, जितने भी देश पड़ते हैं, सॉरी न्यूजीलैंड नहीं, जापान, आपके जितने भी ऊपर के देश हैं, कनाडा वगैरह, तो इस सब में इन्यूट वगैरह वहाँ मिलती है, ठीक है। मध्य एशिया से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, सेमांग, सेमांग जनजाति पूछी जाती है, कहाँ पे मिलती है, तो मलेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और एक आपका कांगो से याद रखना, कांगो बेसिन में मिलती है पिग्मी। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिग्मी जनजाति मिलती है कांगो बेसिन में, और सेमांग मिलती है आपकी मलेशिया में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115। केम की संरचना होती है, तो सही आंसर है सी, बजरी से, ठीक है। बालू वगैरह सब चीज़ से मिलकर केम बनते हैं, हिमानी स्थल करती है ये। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। देखिए ये बताया हुआ ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ के संदेह कारण है, लानीना का प्रभाव पूछा है, अल्नीनो ऐसा लगे। इस एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन तो देखेंगे हम अभी, आपको अल्नीनो, ये एल्नीनो लिखा हुआ है, इसे अल्नीनो भी लिख लेते हैं, ठीक है। और लानीनो, लानीनो ना,
ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भारतीय परिप्रेक्ष्य से भी, क्योंकि मैं बताऊंगा जो भारत का मानसून है ना, जो भारत में मानसून आते हैं, जो आजकल चल रहा है ना, जून में अब भारत में एंटर हो गया है, तो ये जो मानसून है इस पे इन दोनों धाराओं का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए कथन क्या है, लानीना का वर्णन विषुवतीय प्रशांत महासागर में ईशान्य में गर्म सागर के तापमान से किया जाता है, ये गलत है। ये लानीनो है ना, अभी बताऊंगा कैसे याद रखेंगे, ये इसका तापमान नहीं बढ़ाती है, तापमान कम करती है। और एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम प्रांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये तो सही है। परंतु लानीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, ना तो एक ना दो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या गलती है। अब आपको एक चीज याद रखनी है बस इस आसान तरीके से, में जो लानीनो है ना वो तो मान लीजिए सर्द, ठीक है, और अल नीनो को मान लीजिए गर्म, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो सर्द होगी ना वो भारतीय मानसून के लिए है ना, पूरा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल वे में समझ लीजिए, सर्द होगी तो ये हमारे जो लानीना है भारतीय मानसून के लिए फायदेमंद है। तो आपको क्या रखना है, लानीना जो भारतीय मानसून है उसके लिए बेहतर है, और अल नीनो है ना ये खराब है भारतीय मानसून के लिए, ये गर्म है, इसे और गर्म करके बरसात वहीं करा देवे हैं, मानसून भारत तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्द है, ये गर्म है, अल नीनो खराब है भारतीय मानसून के लिए, ला नीनो सही है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें कहा ना ला नीनो का मानसून प्रभाव पर प्रभाव नहीं पड़ता, भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है ना, अच्छी रहती है ये तो। बस ये याद रखिएगा, इन दोनों से हमेशा याद रहेगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, कोरी क्रीक स्थित है, तो सही आंसर है आपका सी, कच्छ के रण में, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। और एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा सर क्रीक का भी पूछा जाता है, सर क्रीक विवाद किस किस के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय सौर मिशन के बारे में बताना है। देखिए जो इस तरह क्वेश्चन आते हैं उन्हें पढ़िए, आप कर ले लेंगे उन्हें, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं होते हैं ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसका आपका कथन है, भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है, सही बात है। भारत देश में सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा वितरित करने की योजना बना रहा है, ये भी सही है। दक्षिण और पश्चिम भारत में अधिक धूप और सौर ऊर्जा से मिलती है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए ये भारत हो गया ना, तो इधर आपका गुजरात राजस्थान वाला एरिया है, मरुस्थल भी इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे तेज धूप पड़ती है। और आपका आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारत है इसमें भी पड़ती है, तो सौर ऊर्जा का इसलिए प्लांट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे लगेंगे, ठीक है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों, ठीक है। ये था आपका 118 क्वेश्चन, ठीक है। ये बताया हुआ ना, डी आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 3 तीनों। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो भारतीय का जो सौर मिशन है ना ये कब चला था, ये चला था 2010 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय मानक समय रेखा 18.5 डिग्री निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो सही आंसर है इसका डी, तमिलनाडु। देखिए आप इसे है ना एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, वरना इतने राज्य नहीं है, 5 राज्य हैं, ठीक है, 5 याद रखने हैं आपको, वैसे भी याद कर सकते हैं मैप बना के भी। देखिए पहले आप मैप से समझ लीजिए, जिस तरह इस तरह भारत हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आएगी ये आपकी ये सड़े, सॉरी, ये जाती है आपकी, ठीक है, ये जाती है आपकी झांसी से, तो उत्तर प्रदेश पता है आपका झांसी बिल्कुल बीच में है, तो ये हो गया आपका झांसी से नहीं, सॉरी, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश तो इसमें हो ही गया, एक तो यूपी हो गया, फिर यूपी के नीचे क्या है आपको पता है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग होकर नीचे क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। उसके नीचे हल्की सी यहाँ पे उड़ीसा से टच होती है, और फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। आप कुछ ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हैं, मकाऊ से याद रख सकते हैं, मकाऊ है ना, चाइना के अंडर में एक स्वतंत्र राष्ट्र तो नहीं कह सकते, मकाऊ है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से आपका छत्तीसगढ़, और यू से उत्तर प्रदेश, और यू से उड़ीसा, ठीक है, 5 राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120, हिंद लोगों के लिए संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो अरबों ने किया था, ठीक है, जो अरब लोग थे उन्होंने सबसे पहले बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, सही आंसर है डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीव मंडल से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर है डी, कच्छ की खाड़ी। देखिए नंदा देवी भी है, सुंदरवन भी, ग्रेट निकोबार भी। कच्छ का रण होता ना, अगर कच्छ का रण अभी हमने कोरी क्रिक में पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में, जो कोरी क्रिक कहाँ है, कच्छ के रण में, तो ये आपका है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, ठीक है, कच्छ का रण, पर कच्छ की खाड़ी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक अब इससे जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इससे 2 क्वेश्चन हो रहे थे, एक तो पूछा था भारत में कितने टोटल जैव आरक्षित क्षेत्र है जिन्हें यूनेस्को की धरोहर में सम्मिलित है, यहाँ टोटल 18, ठीक है, कितने 18, एक तो ये याद रखिएगा, कभी भूलना मत। और एक ये पूछा जाता है कि प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, ठीक है, तो प्रथम था आपका नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु केरल की सीमा पे है नीलगिरी, तो ये प्रथम था।
और टोटल है 18। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित परिस्थितियों में गेहूं की एक अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म सही है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी आता ना तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए आपको पता है गेहूं किसकी है, रबी की फसल है, और रबी की फसल कब होती है, सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में होती है। अब ये याद है आपको, गेहूं हमेशा देखे होंगे आपने, गेहूं की फसल है वो सर्दियों में होती है। तो सर्दियों में होगी तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक कम रहेगा ना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, उच्च तापमान वाला ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे ये और ये। तो सर्दियों में है तो कम तापमान चाहिए और कम वर्षा चाहिए, सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पेपर निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर है 1, 2, 3। ठीक है, सतना नहीं जाना जाता है आपका, यमुनानगर, बल्लरपुर और आपका रायगढ़। तो सही आंसर है 1, 2, 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। सही आंसर है आपका 20 स्वेज। देखिए पिछले मैंने जो 8-10 पेपर आपको सोल्व कराए हैं ना अलग अलग एग्जामों में, उसमें स्वेज नहर से जरूर क्वेश्चन आया है। तो किसी भी आयोग का एक ट्रेंड बन जाता है किसी क्वेश्चन का, वो उसी से पूछते हैं। जैसे आजकल स्वेज नहर, कटक का, इन दो का और एक चक्रवात होगा, इन तीन से कुछ ट्रेंड चल रहा है। हमेशा एक पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा। आपने अगर पूरी वीडियो मेरी पिछली देखी है तो आपको देख लिया होगा स्वेज नहर से हर बार क्वेश्चन आता है। और मैंने इसकी पहली ही वीडियो में स्वेज नहर से कम 10 फैक्ट बताए थे। उन्हीं 10 फैक्टों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये देखिए, ये अब हमें स्वेज नहर से नहीं गुजरना पड़ेगा ना, तो स्वेज से ही नहीं गुजरना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि जैसे ये आपकी स्वेज नहर है, इधर भूमध्य सागर हो गया, इधर लाल सागर हो गया। तो जो इसका स्वेज नहर का उत्तरी पार्ट है ये पोर्ट सईद है, यहाँ पे पोर्ट बंदरगाह है, और नीचे है पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट स्वेज है नीचे, मैंने बताया आपको। तो जब आप इधर से आएंगे ना तो इससे गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे पहले यही आ जाएगा, तो इससे गुजर के कहाँ जाएंगे। तो पोर्ट स्वेज से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। बाकी अलेक्जेंड्रिया तक गुजरना पड़ेगा, बेगानजी और पोर्ट सेंड से, क्योंकि बेगानजी अल्जीरिया में है और मिस्र का है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कुछ यहाँ पे है थोड़ा। ठीक है, और एक सिनाई प्रायद्वीप है मिस्र का, उस पर स्थित है ये। ठीक है, और लिसिप्स ने इसकी स्थापना की थी 1859 में बन के तैयार हुई थी। बाकी मैंने फैक्ट सब बताए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच रहती है। देखिए इसे भी थोड़ा आप ट्रिक से कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। आप देख लीजिए, जो सबसे बड़े देश है ना जो जनसंख्या में, वो एक भारत है आपका, ऊपर आपके चीन है, इधर आपका यूएसए है, यही पहले 3 जनसंख्या में सबसे बड़े देश हैं। अब ये किस अक्षांशों के बीच है, क्योंकि भारत से 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके ऊपर इसके आसपास होने चाहिए, तो इसके जो आसपास क्या होंगे, ये हो गया ना 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक, इसी में आपके सारे बड़े बड़े देश आ जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका ये पूरा पेपर 125 क्वेश्चन थे, पूरे डिटेल के साथ हमने 4-5 वीडियो में देख लिए हैं। अब हमने जो आपका यूपी पीजीटी का पेपर हुआ था, देखिए पीजीटी के टीजीटी के पहले भी पेपर होते आए, मैंने इसलिए आपको कराया, ये 2019 में हुआ है। ठीक है, इसलिए आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके क्वेश्चन, क्योंकि आयोग के, ये भी आयोग के सदस्य बनाते हैं पेपर, और अन्य पेपर भी आयोग के सदस्य ही बनाते हैं, तो उनके जो माइंड में ट्रेंड होता है क्वेश्चनों का, वो एक जैसा रहता है। ठीक है, इसलिए पेपर सोल्व करने बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको जो आपका यूपी था ना, यूपी आपका पीजीटी का, और आपका चाहे ये यूपी पीजीटी का आपका हिस्ट्री का है और आपका ज्योग्राफी का है, ये दोनों पेपर पूरे डिटेल के साथ करा दिए। यूपी पीसीएस का आपको प्री का जो हुआ था 2019 में दिसंबर में, वो करा दिया है। आरओ का प्री का और मेंस का दोनों करा दिया है, 2017 वाला जो 2018 में हुआ था। लोअर पीसीएस के पूरे पेपर सोल्व करा दिए हैं। एमपी पीसीएस का प्री करा दिया है जो 2020 में हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एपीओ का पेपर जो अभी आपका अगस्त 2019 में हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और देख लेंगे, और भी पेपर है, आईएएस 2019 वाला भी पेपर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।